जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। तो माई सेल्फ हेयर योर एच जी सर हेयर टू टीच यू द 11th 12th बीकॉम एंड लॉ चैप्टर ऑन माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हालांकि अपना एलएलपी चैप्टर जो मॉड्यूल से था वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर की। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने वो वीडियो एलएलपी एक्ट की नहीं देखी तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो वीडियो जाके देख लो। और अगर मान लो आपने वो वीडियो देख ली है तो ये वाला लास्ट आज क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें जितने भी आपने एलएलपी के जो 4 वीडियो में रिवीजन करा है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं वो इसके अंदर क्लियर और सारा मतलब कंप्लीट ही सॉल्यूशन होगा उसका, क्वेश्चन प्लस आंसर का। ठीक है, तो प्लीज़ ये वाली वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाली वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए शेयर करना ताकि उनको अपने एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले इस वीडियो का। तो चलिए अपन ना कोई देरी से अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो अपन बात करेंगे एलएलपी के बारे में। देखो, एलएलपी के क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन बात करेंगे। अपन ने ये सारे पढ़ चुके। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन आंसर के में। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी। एलएलपी होती क्या है भाई, मेरे को एलएलपी का कॉन्सेप्ट बताओ। अपन ने ये वाली वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, अपन ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इसमें आंसर देखना, मीनिंग आंसर देखो, आंसर द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन क्या था भाई, व्हाट डू यू मीन बाय एलएलपी। एलएलपी क्या होती है, तो मीनिंग क्या होता है। एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस लीगल एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। एलएलपी क्या होती है, एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस लीगल एंटिटी है जिसके साथ लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। ये क्या है, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट, एक मिनट रुकना। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट गिव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी बट अलाउ इट्स पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। तो क्या बताया गया, एक ये अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जो कि बेनिफिट देता है किसको, पार्टनर को, लिमिटेड लाइबिलिटी का, और साथ साथ पार्टनर को कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हो, आप अपने अनुसार इंटरनल स्ट्रक्चर को बना सकते हो क्योंकि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और मॉडर्न पार्टनरशिप अलग हो चुकी है। मतलब आज के ज़माने में आप अपने अनुसार अपनी इंटरनल चीज़ें लिख सकते हो, बना सकते हो पार्टनर के साथ। समझ में आया। एलएलपी इज एन सेपरेट लीगल एंटिटी while the LLP itself will be liable for the full extent of its asset. The liability of partner will be limited. तो क्या बताए, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब एलएलपी के मेंबर अलग और एलएलपी अलग होती है। ठीक है ना। और क्या बताया गया इसके अंदर, एक जो एलएलपी इज लाइबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट एसेट। मतलब अगर मान लो एलएलपी के अंदर लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई और उसकी एसेट बराबर है तो एलएलपी खुद लाइबल होगी, ना कि कोई पार्टनर को लाइबल करेगी। समझ गया। और जिसके अंदर पार्टनर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। आई बात समझ में। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, द एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इज रिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द पार्टनर एंड इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो देखो क्या बताया गया, एलएलपी है ना, वो अपना बिजनेस मतलब चला सकती है, चाहे पार्टनर चेंज हो या ना हो, वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करती रहेगी और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी एंटर होगी और साथ ही साथ वो अपने नाम पे है ना कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज लाइबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट बट द एलएलपी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू देयर एग्री कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। तो क्या बताया गया, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और एलएलपी इज फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट, मतलब लाइबल होगी एलएलपी इज फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट बट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। मतलब जो इसमें बताया गया, कल को मान लो एलएलपी को जाके लॉस हो जाता है या फिर एलएलपी लाइबल या फिर एलएलपी के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ जाती है, तो इसमें बताया गया है अगर मान लो उसकी एसेट और उसकी लाइबिलिटी के बराबर ही है ना, तो वो एलएलपी क्या कर सकती है, अपनी सारी एसेट बेच सकती है और अपनी लाइबिलिटी को पे कर सकती है। कल को मान लो आगे जाके अगर मान लो एसेट कम है और लाइबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है
तो इसके अंदर पर्सनली लायबल नहीं होगा, कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। पार्टनर की जो लायबिलिटी है ना वो लिमिटेड है अप टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। मान लो कि कोई एक एलएलपी है 6 लाख के लिए बनाई गई है, 3 मेंबर है तो दो ओनली बस पार्टनर 2 लाख के लिए लायबल है, ना कि 2 लाख 1 रुपये भी नहीं ला सकते। वो 2 लाख 1 रुपये भी नहीं लेके आ सकते, 2 लाख से ऊपर अमाउंट नहीं लेके आएंगे वो। Further, no partner is liable on the account of independent and unauthorized action of the other partner। तो देखो क्या बताया गया कि मान लो कि 3 पार्टनर थे, ठीक है, ए बी सी। मान लो ए ने कुछ फ्रॉड कर दिया या फिर ए ने कुछ अनऑथोराइज काम कर दिया, तो उसमें बी और सी लाइबल नहीं होंगे। समझ में आ गया? थस इंडिविजुअल पार्टनर आर शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट। अगर मान लो कि भाई ये सारे की सारे इनकी होती है जॉइंट, क्या अपन बोल सकते हैं कि है ना, ये जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर विद इन एलएलपी आर गवर्न्ड बाय एन एग्रीमेंट। मतलब जो सारे के सारे म्यूचुअल राइट्स है ना एलएलपी के, वो कौन गवर्न करता है, वो मतलब एग्रीमेंट के अंदर ही गवर्न होते हैं बिटवीन द पार्टनर्स और बिटवीन द पार्टनर एंड द एलएलपी एज इन द केस में बी। द एलएलपी हाउएवर इज नॉट रिलाइड on the of the LLP of its partner and the separate legal entity। ठीक है, कुछ नहीं। LLP is an alternative cooperative business vehicle form that give the benefit of limited liability of a company and flexibility of partnership। ऑब्वियसली बात है, सिंस LLP कंटेन द बोथ द एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज द पार्टनरशिप स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बोला जाता है हाइब्रिड। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप के बीच में हाइब्रिड बोला जाता है। आई बात समझ में आपको? फर्स्ट क्वेश्चन डन। आगे पढ़ते हैं अपन क्या बोलते हैं। सॉरी, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो भाई एलएलपी की क्या क्या है। चलो भाई बता देते हैं, पढ़ के आए हैं ना अपन। एलएलपी रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर अंडर द एलएलपी एक्ट 2008 हैज अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। देखो अपन ने ये ऑब्वियसली बात है अपने फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। अपन ने पहले जो फोर पार्ट पढ़ाए हो ना उनमें अपन ने कवर कर चुके हैं। अपन अभी क्वेश्चन आंसर की बारी है, तो ऑब्वियसली बात है भाई पूछा भी जाता है। तो क्या है, एलएलपी एक बॉडी कोऑपरेट है, परपेचुअल सेसेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, म्यूचुअल एजेंसी है, एलएलपी एग्रीमेंट है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कॉमन सील है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस होती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं, बेनिफिट फॉर प्रॉफिट ओनली होती है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है, और क्या होती है भाई, कॉम्प्रोमाइज एंड एग्रीमेंट होते हैं, कन्वर्जन इनटू एलएलपी होती है, ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट होता है, और फॉरेन एलएलपी होती है। समझ में आ गया आपको? आई थिंक सो आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, वेदर इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी। भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, क्या अपन को जरूरत पड़ती है सच में डेजिग्नेटेड पार्टनर को लाने की अपनी एलएलपी के अंदर? चलिए बता, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 7 का भी आ जाता है, पूछ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं भाई। देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर कभी भी आ जाए ना तो अपन को सेक्शन ना याद होना चाहिए, सेक्शन नंबर 7। तो क्या बताया गया है, डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स अ पेनी पार्टनर डेजिग्नेटेड टू परसुएंट टू सेक्शन 7। सेक्शन 7 के तहत जो भी कोई पार्टनर बने ना उसको अपन क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 क्या बोलते हैं, every LLP shall have at least 2 designated partner who are individual and at least one of them shall be the resident of India। तो क्या बताया गया, हर एक LLP के पास 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, जिसके अंदर जो एक पार्टनर है डेजिग्नेटेड पार्टनर वो अपने रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये मैंडेटरी सिचुएशन होती है। इफ इन LLP all the partner are body corporate or in which one or more partner are individual and body corporate, at least 2 individual who are partner of such LLP or nominee of such body corporate shall act as designated partner। तो मतलब क्या बताया गया, इन अगर मान लो कोई भी एक LLP है उसके अंदर मतलब पार्टनर भी है साथ साथ बॉडी कॉर्पोरेट भी है, ठीक है ना, और मान लो कि सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट है, तो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल तो होने चाहिए जो कि चाहे वो पार्टनर हो बॉडी कॉर्पोरेट के या फिर कोई नॉमिनी हो बॉडी कॉर्पोरेट के, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर का सारा दायित्व है। मतलब अपन बोलते हैं ना कि भाई वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं।
ठीक है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेजिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स a person who stay in India for the period of not less than 120 days during a financial year। रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपन क्या बोलते हैं? जो बंदा अपने फाइनेंशियल ईयर के 120 दिन अपने इंडिया के अंदर स्टे करे, अपन उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोला जा सकता है। आई बात समझ में? 3 क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन क्या। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? वट आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। मतलब अपन अगर अपनी एलएलपी को रजिस्टर करवा सकते हैं, अगर अपन करवा लेते हैं तो अपन को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा या फिर अपन अपने ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो क्या बताए? ऑन रजिस्ट्रेशन एंड एलएलपी सेल बाय इट्स नेम बी कैपेबल ऑफ। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद एलएलपी के पास क्या क्या हक आ जाते हैं, मतलब वो अपने नाम से क्या क्या कर सकती है। सुइंग एंड बीइंग सूड। सुइंग मतलब वो किसी को थर्ड पार्टी को सू कर सकती है, और बीइंग सूड किसी थर्ड पार्टी से सू भी हो सकती है। ओके, समझ में आया? एक्वायरिंग, ओविंग, होल्डिंग एंड डेवलपिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, खुद के नाम पे होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है, सेल कर सकती है। कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो टेंजिबल हो, आपकी इंटेंजिबल हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? हैविंग अ कॉमन सील इफ इट डिसाइडेड टू हैव वन। मतलब उनके पास एक कॉमन सील होती है, मतलब कॉमन सील होती है, वो चाहे वो एक ही रखो चाहे वो 2 रखो, उनके पास मतलब ऑप्शंस भी होते हैं। मतलब इट इज डिसाइडेड टू हैव वन। और कॉमन सील अपन ने पढ़ा था किसके लिए काम आते हैं? इनकॉर्पोरेशन के लिए काम आती है। बट टडे वो चेंज हो चुकी है। वो इनकॉर्पोरेशन कैसे हो जाता है? कोई भी मतलब जैसे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हो गए प्लस आपका सीए, सीएमए और एडवोकेट, इन सभी को मिला के अपन अपनी कंपनी को आज के दिन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट एंड थिंग एज अ बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुल डू एंड सफर। मतलब वो सारे के सारे काम कर सकती है, वो सारे के सारे एक्ट फॉलो कर सकती है जो कि ये बॉडी कॉर्पोरेट अपने लॉफुल बिजनेस के अंदर करती है। और जो एक लॉफुल मतलब लॉफुल डू एंड सफर, मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सफर भी कर सकती है और लॉफुल डू भी करती है, मतलब उनके साथ साथ चलती भी है। आई बात समझ में? फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गए होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? फिफ्थ क्वेश्चन देखो पढ़ना। हाँ, एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल फॉर्म दैट गिव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी प्लस आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। तो ये समझाइए भाई ये क्या होता है। चलो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LLP is an alternative corporate business vehicle form that give the benefit of limited liability of the company and flexibility of partnership। ऑब्वियसली अपन डेफिनेशन में पढ़ के आ चुके हैं, बाम्पर ने बहुत बार ये डेफिनेशन मतलब ये डेफिनेशन ही है, और मतलब ये आपने बहुत बार रिवीजन करा है कि भाई हाँ भाई लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट ये बता तो दो ये लिमिटेड लाइबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? एवरी पार्टनर ऑफ LLP इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ LLP। मतलब कोई भी बंदा जो पार्टनर बना है ना LLP का, वो सारा बिजनेस ऑफ LLP के लिए पार्टनर बना है, बिजनेस ऑफ LLP के लिए बना है, ठीक है ना। द एजेंट ऑफ LLP, जो भी कोई पार्टनर मतलब LLP के अंदर बना है तो वो बिजनेस के मोटिव से बना है, और वो LLP मतलब बिजनेस ऑफ LLP के लिए बना है, और साथ ही साथ वो एजेंट है LLP का ही, बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर। जो भी कोई पार्टनर बना एक दूसरे के एजेंट नहीं है, वो पार्टनरशिप में एक दूसरे के एजेंट होते हैं, बट इसमें वो एजेंट नहीं है। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन एन LLP। मतलब जो लायबिलिटी ऑफ होती है ना पार्टनरशिप की, वो लिमिटेड है अपनी एग्रीड कंट्रीब्यूशन के लिए। मान लो कि एक LLP है 6 लाख के लिए बनी है, ABC, तो ये सारे के सारे 2-2 लाख ना 2-2 लाख लेके आएंगे। मतलब ये सारे के सारे 2 + 2 और +2 इनके लिए लाइबल है। ये मतलब 2 लाख से ऊपर अमाउंट नहीं लेके आएंगे, ठीक है ना। चाहे मान लो LLP को 7 लाख का लॉस हो रखा हो, बट ये ओनली बस 2 मतलब ओनली 6 लाख ही देंगे। एक जो 1 लाख बचेगा ना वो LLP देगी। अब वो पता नहीं LLP कैसे करे, अपनी एसेट बेचे या फिर कुछ भी करे, तो उसके लिए मतलब वो LLP लाइबल है उसके लिए, ना कि कोई पार्टनर। द LLP itself will be liable for the full extent of its asset। तो इसमें वही बताया गया है ना कि भाई LLP खुद ही लाइबल है अपने जितने भी लॉसेज हैं उसके लिए। मतलब उसकी एसेट और उसकी अगर मान लो लाइबिलिटी अगर इक्वल है तो वो ऑब्वियसली बात है उनमें सेट ऑफ करके दे देगी। आई बात समझ में। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलती है? द LLP अलाउ इट्स मेंबर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल अराइव्ड एग्रीमेंट। मतलब इसमें बताया गया है तो LLP है ना,
अलाउ करती है अपने मेंबर्स को कि आप खुद ही फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर को अपने आप ही डिज़ाइन करो, क्योंकि जो है ना ये सारे के सारे किसके ऊपर म्यूचुअली मतलब बेस्ड हो रखे हैं, किसके ऊपर म्यूचुअली एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड हो रखे हैं, समझ में। द LLP फॉर्म एनेबल पार्टनरशिप एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल एंटरप्राइजेज प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एनी काइंड ऑफ और एंगेज इन टेक्निकल। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि ना मतलब LLP ज़्यादातर मतलब जो क्या नाम मतलब जैसे कोई प्रोफेशनल हो गए वो खोल सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हो गए मतलब जैसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हो गए ना, उन्होंने मिलकर देखा कि भाई चलो अपन धंधा करते हैं मार्केट में आके, तो LLP बना ली। कोई प्रोफेशनल हो गए, कोई भी एंटरप्राइजेज होगी, ये सब मिलके अपन LLP फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन को बेनिफिट मिलता है एक तो लिमिटेड लायबिलिटी का और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी का। समझ में आ गया। और फिर एक लाइन और क्या बोलते हैं, LLP सुटेबल व्हीकल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वेन्यू कैपिटल। मतलब एक है ना जो LLP है ना वो सुटेबल है किसके लिए, अपने स्मॉल एंटरप्राइजेज खोलने के लिए, और साथ ही साथ इसके अंदर कैपिटल भी कम ही लगती है। अब लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन और अपनी LLP खत्म। वट आर द एसेंशियल एलिमेंट टू इनकॉर्पोरेट आर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द LLP एक्ट 2008। मतलब कौन कौन से एसेंशियल्स मतलब वो है एलिमेंट है जो कि अपन को यूज़ करने पड़ते हैं अपनी LLP को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, एसेंशियल एलिमेंट टू इनकॉर्पोरेट LLP पार्टनरशिप अंडर द LLP एक्ट, द फॉलोइंग एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर द LLP मतलब टू फॉर्म या फिर टू इनकॉर्पोरेट LLP इन इंडिया। क्या, फर्स्ट टू कंप्लीट एंड सबमिट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड विद द रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब टू कंप्लीट एंड सबमिट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड विद द रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब ठीक है ना, मतलब जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, जो भी कोई आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू अपन उसको क्या करेंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे टू हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे आपका बॉडी कॉर्पोरेट हो। मतलब 2 पार्टनर होने चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे आपके बॉडी कॉर्पोरेट हो। टू हैव अ रजिस्टर ऑफिस इंडिया टू विच ऑल कम्युनिकेशन विल बी मेड एंड रिसीव्ड। मतलब एक ऑफिस आपका इंडिया के अंदर होना चाहिए जिसके अंदर सारी की सारी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कम्युनिकेशन है ना अपन कर सके। टू अपॉइंट minimum 2 individual as a designated partner who will be responsible for the number of duties including doing of all the act matters and the things are required to be done by the LLP, at least one shall be the resident of India। मतलब इसमें अंदर बताया गया कि अपन को 2 डेजिनेटेड पार्टनर चाहिए होंगे, जिसके अंदर एक तो रेजिडेंट होगा। और डेजिनेटेड पार्टनर अपन को क्यों चाहिए होता है, क्योंकि वो सारे के सारे एक्ट करेगा, और कोई भी मान लो लीगल मैटर है तो वो डेजिनेटेड पार्टनर ही जाके सोल्व करेगा उसको, ठीक है ना। इसलिए अपन को डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना पड़ेगा। द पर्सन और नॉमिनी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP शुड होल्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जो भी बंदे डेजिग्नेटेड पार्टनर बने हैं उसको DIN नंबर मिलेगा सॉरी, किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू। समझ में आ गया। To execute a partnership agreement between the partner and between the LLP and the partners in the absence of any agreement the provision first schedule of the LLP Act should be applied। और क्या बताया गया इनके अंदर, मतलब जो अगर अपन इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हैं, इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो इनके बीच में एग्रीमेंट बनेगा। अगर मान लो कल को एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो अपन को फर्स्ट शेड्यूल ऑफ LLP को फॉलो करना पड़ेगा, और लास्ट में इसका नाम आता है LLP नेम। देखो अपनी LLP कंप्लीट हो चुकी है भाई, अपन ने अपनी LLP कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। समझ में आ गया। आई थिंक सो आपको LLP का पूरा लॉ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 2-3 डिफरेंस है वो आप अपनी बुकलेट से कर सकते हो। LLP और पार्टनरशिप का डिफरेंस है वो अपन पार्टनरशिप करेंगे जब भी आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा LLP वाला। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लॉ के चैप्टर में। अभी लॉ का मैं सोच रहा हूँ कि पार्टनरशिप उठा लेता हूँ, पार्टनरशिप मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो पार्टनरशिप की आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।